साकेत टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज कई वर्षों बाद पानी में डुबो डुबो कर बिस्कुट खाए, मन प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और बिस्कुट भी वही पार्ले जी जो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। हम लोग भले ही बिस्कुट दूध से खा लें या किसी और से, लेकिन जब तक पानी के साथ बिस्कुट नहीं खाएं तब तक अंदर से महसूस ही नहीं होता कि हमने बिस्कुट भी खाए हैं, क्योंकि पानी के साथ बिस्कुट खाना हमें हमारे बचपन से जोड़ता है, हमें हमारे खूबसूरत बचपन की याद दिलाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज भी वही दिन है। बचपन तो आज भी हमारे साथ है, लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, कुछ अधिक ही दूसरों के बारे में सोचने लगे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो सब दूसरे को भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। आपको याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं थी, हम इन सब बेवकूफ़ियों में पड़ते ही नहीं थे, कभी सोचते भी नहीं थे कि कौन हमें क्या बोल रहा है या कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। बिल्कुल ऐसा रहता था कि भाड़ में जाओ, जिसे जो सोचना है सोचो, हम तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहेंगे। कभी कोई ख्याल ही नहीं रहता था कि हम कैसे लग रहे हैं या कौन हमें सुंदर कह रहा है या फिर कौन हमें क्रूप कह रहा है या फिर किसे हम अच्छे लग रहे हैं या किसे बुरे, क्योंकि तब हम स्वयं में जीना जानते थे, खुद की निजता में जीना जानते थे। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, वैसे ही खुद को भूलते जा रहे हैं, खुद के स्वभाव को भूलते जा रहे हैं, खुद की निजता को भूलते जा रहे हैं, खुद के होने को भूलते जा रहे हैं। अब हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि क्या हमें अच्छा या क्या हमें बुरा लग रहा है। अब इससे हमें मतलब ही नहीं होता। हमें अब सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ने लगा है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा हमें क्या समझता है, दूसरा हमें अच्छा समझ रहा है कि नहीं, दूसरा हमें सुंदर कह रहा है कि नहीं, दूसरा हमें खूबसूरत कह रहा है कि नहीं, क्योंकि खुद से ज़्यादा हमारे लिए दूसरा ज़्यादा मायने रखने लगा है। अगर दूसरा हमें अच्छा नहीं कहेगा, जब तक दूसरा हमें अच्छा होने का प्रमाण पत्र नहीं देगा, तब तक हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? फिर तो हम बुरे हो गए। जब तक दूसरा हमें सुंदर नहीं कह देता, खूबसूरत नहीं कह देता, जब तक कोई दूसरा हमें सुंदर होने का प्रमाण पत्र नहीं दे देता, तब तक हम सुंदर कैसे हो सकते हैं? तब तक हम खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? तब तो हम बदसूरत हो गए, कुरूप हो गए। कितना अजीब लगता है, बड़ा आश्चर्य होता है ये सब सोचकर कि कहने के लिए हम हैं, लेकिन हमारे ऊपर मर्जी किसी दूसरे की चल रही है। सिर्फ कहने के लिए हम जी रहे हैं, लेकिन हमें चला कोई दूसरा रहा है। मैं आज आप सभी से पूछता हूं, आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? अगर हमसे कोई कुछ भी कह देता है, तत्क्षण हम खुद को वैसा ही देखने लगते हैं। किसी ने कह दिया आप सुंदर, तो तुरंत आप खुश हो जाते हैं, और किसी ने कह दिया कि आप बुरे, तो तुरंत आप दुखी हो जाते हैं। तो मैं पूछता हूं, जब सब कुछ दूसरों के मुताबिक ही करना है, दूसरों के अनुसार ही जीना है, तो फिर इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लेना ही ठीक होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर स्टेटस डालते हैं लोग और बोलते फिरते हैं कि मैं अपना जीवन खुद के अनुसार जीता हूं, खुद के हिसाब से जीता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूं। बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि सब कुछ खुद के अनुसार ही करना चाहिए,
जो आपको सही लगे वही करना चाहिए। वो एक सही अर्थों में वो ठीक भी है, लेकिन मैं पूछता हूं आप ऐसा कर कहां रहे हैं? सिर्फ शब्दों में बोल रहे हैं। जब कोई आपको गलत कह देता है तो आप खुद को गलत क्यों मानने लगते हो? जब कोई आपको बदसूरत कह देता है तो आप दुखी क्यों हो जाते हो? खुद को कुरूप क्यों समझने लगते हो? कभी आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती आपके खुद के होने में है, आपकी अच्छाई आपकी निजता में जीने में है, ना कि किसी दूसरे के कह देने में। जब तक आप दूसरों के अनुसार ही प्रतिक्रिया करते रहेंगे, दूसरों के लिए अच्छे बनते रहेंगे, तब आप खुद की इच्छा को कैसे समझ पाएंगे? खुद को कैसे जान पाएंगे कि आखिर आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? एक बात ख्याल रख लेना, परमात्मा किसी को कुरूप नहीं बनाता, किसी को बदसूरत नहीं बनाता। उसने सभी को अपने आप में अचूक बनाया है, सभी को अपने आप में सर्वोत्तम बनाया है, सभी को अपार खूबियों से परिपूर्ण बनाया है और किसी को किसी के जैसा नहीं बनाया। ये ध्यान में रख लें। इसलिए कभी किसी की तरह बनने में या किसी की तरह होने में अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं और ना ही खुद का अपमान करें। आइंस्टीन के संबंध में एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आइंस्टीन मैट्रिक में फेल हुआ, फेल होने के लिए राजी हुआ, लेकिन वह अपनी प्रतिभा गंवाने के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन अधिक लोग प्रतिभा गंवाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन अनुत्तीर्ण होने को राजी नहीं होते। तो आइंस्टीन अपनी प्रतिभा को बचाकर आ गया। दुनिया में सारे बच्चे प्रतिभा लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन शिक्षा, संस्कार, समाज, ये सभी प्रतिभा को नष्ट करने वाले हैं। 25 साल काफी समय होता है। 25 वर्ष बहुत बड़ा समय है। आदमी अगर 75 साल जिएगा तो उसके जीवन का 1/3 समय तो विश्वविद्यालय ही ले जाता है। जिंदगी का 1/3 और परिणाम क्या है? जो लोग विश्वविद्यालय से निकलते हैं वह लेकर क्या आते हैं? बस स्मृति की थोड़ी सी कुशलता लेकर आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसी ही हालत परमात्मा के अनुभव की है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अनुभव लेने की क्षमता लेकर पैदा होता है, फूल खिलने की क्षमता लेकर पैदा होता है, लेकिन फूल खिल नहीं पाते। उन्हें परंपराएं मार डालती हैं। परंपराओं का बोझ भारी है। परंपराएं कहती हैं ऐसे जियो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसा ना करो। परंपराओं में तुम्हें ही होने का मौका ही नहीं दिया। परंपराएं कहती हैं तुम किसी और के जैसे हो। परंपराएं कहती हैं विवेकानंद बनो। तुम्हें पूछता हूं तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों विवेकानंद बनो? छोटे बच्चों से कहा जा रहा है कि तुम महात्मा गांधी बनो, तुम रविन्द्रनाथ टैगोर बनो। इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? ये क्यों महात्मा गांधी बने? ये क्यों विवेकानंद बने? ये तो भारी अपमान है कि किसी से कहो कि तुम विवेकानंद बनो, कि तुम महात्मा गांधी बनो, कि तुम शंकराचार्य बनो। यह अपमान है। प्रत्येक व्यक्ति यहां स्वयं होने को पैदा हुआ है, कोई और वह बने क्यों? अगर परमात्मा को तुम्हें विवेकानंद ही बनाने थे तो वह फोर्ड की तरह कोई कंपनी खोल देता, बिल्कुल असेंबली लाइन की तरह बस विवेकानंद विवेकानंद ही चले आ रहे होते, लाइन लगाए। महात्मा गांधी ही चले आ रहे होते, लाइन लगाए। भर दो दुनिया को बस विवेकानंद महात्मा गांधियों से ही।
एक ही कारें, एक सी ही कारें, फिर तो दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाए। परमात्मा ऐसा भूल नहीं करता। परमात्मा एक आदमी को एक ही पैदा करता है, दोबारा कुछ भी नहीं दोहराता। परमात्मा पुनरुक्ति नहीं करता। परमात्मा कार्बन कॉपी में विश्वास ही नहीं रखता, सब मूल लिपियां ही भेजता है। मगर इस दुनिया में कार्बन कॉपी पर विश्वास करने वाले बहुत लोग हैं। वे मूल पर भरोसा ही नहीं करते। वे मूल सभी मिटा देना चाहते हैं। उनकी बुद्धि वैसी है जैसी मैंने एक सरकारी अफसर के संबंध में सुना है। एक सरकारी ऑफिसर के जिम्मे रिकॉर्ड थे 50 साल पुराने, और वे रिकॉर्ड बहुत हो चुके थे। उनको रखने की भी जगह नहीं थी, और रिकॉर्ड बढ़ते ही चले जाते हैं। आखिर सभी अधिकारियों ने मिलकर तय किया कि ये रिकॉर्ड अब नष्ट करने होंगे। बहुत हो गए पुराने, 10 साल पुराने बचा लो, बाकी जाने दो। मगर जैसी ऑफिसरों की बुद्धि होती है, उसे बुद्धि भी कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो प्रधान ने जो सूचना भेजी लड़कों को, वो ये थी कि ऐसा निर्णय किया गया है कि 10 साल के पूर्व के जो रिकॉर्ड हैं, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्हें नष्ट कर दिए जाएं। लेकिन उन्हें नष्ट करने से पहले उनकी कार्बन कॉपी कर ली जाए, ताकि वक्त पड़े तो काम आए। सभी इसी तरह जाता है। सरकारी ऑफिसर में तो हर चीज की एक कॉपी होनी चाहिए, एक भी नहीं बल्कि 5-5, 7-7 कॉपी होनी चाहिए। तो पुरानी आदत नष्ट करना इसलिए नष्ट कर रहे हैं कि जगह नहीं है रखने की, और अब कॉपी कर लोगे तो फिर उतनी ही उतनी जगह वो फिर कॉपी घेर लेंगी। लेकिन तुम अपने बच्चों को कहते हो कि बेटा ऐसे बनो, बेटा ऐसे बनो, बेटा ऐसे बनो। तुम अपमान कर रहे हो, तुम अपने बच्चे का अपमान कर रहे हो, तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो। वो जैसा है वैसा ही उसे परमात्मा ने बनने को भेजा है। आपने कभी विचार किया है? अगर आपने कहा कि मुझे राम की तरह बनना है, कृष्ण की तरह बनना है, या किसी और की तरह बनना है, तो कभी सोचा है कि जब कृष्ण अपनी तरह या आपकी तरह नहीं बने, वो अपने ही स्वभाव में, अपनी ही निजता में जिए, तो फिर आप क्यों उनकी तरह बनना चाहते हैं? कभी किसी गुलाब को सुना है कि वो गेंदा होना चाहता हो, या कभी गेंदा से सुना है कि वो कहता हो कि मैं गुलाब हो जाऊं? या कभी देखा है छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं, उन्हीं के सामने बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, कभी उनसे सुना है कि मुझे इनकी बराबरी करना है, या इनके जैसा होना है, या इनकी तरह दिखना है? खुद की तरह बनने की क्यों नहीं सोचता कोई? और खुद की तरह बनने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप हो ही। तो फिर बनना क्या है? बस खुद को जानने की देरी मात्र है, खुद को समझने भर की देरी मात्र है। अगर आप दूसरे की तरह होना चाहेंगे तो आप अपने जीवन भर सिर्फ एक डुप्लीकेट, एक कार्बन कॉपी बनकर रह जाएंगे, ओरिजिनल नहीं। और जो ओरिजिनल नहीं होते उनके होने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए इन सब मूर्खताओं में अपना जीवन व्यर्थ ना गंवाएं, ना ही फालतू की चिंता करें। जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं उसी को जान लीजिए, बस इतना ही काफी है। क्योंकि इस संसार में धूल का एक कण भी किसी दूसरे की तरह नहीं है, तो फिर आप क्यों दूसरे की तरह बनना चाहते हैं?
आप जैसे हैं परमात्मा की सबसे सुंदरतम रचना है, सबसे खूबसूरत रचना है। अगर आप हमेशा दूसरों के अनुसार ही खुद को देखते रहेंगे तो आप खुद को स्वीकार कैसे कर सकेंगे? खुद से प्रेम कैसे कर सकेंगे? खुद को कैसे जानने में समर्थ हो सकेंगे? फिर आपको कैसे बोध होगा कि आपके जैसा पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं है? और जब आप के जैसा कोई दूसरा नहीं है तो फिर किसी के जैसा बनने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारी तरह दिखूं या तुम्हारी बराबरी करूं या तुम्हारे जैसा हो जाऊं? तो क्या खुद के हिसाब से जीवन नहीं जिया जा सकता? जब आप परमात्मा की सबसे अद्भुत और सुंदरतम रचना हैं, असीम प्रतिभाओं से परिपूर्ण हैं, तो क्या आपको खुद का सम्मान नहीं करना चाहिए? आप जैसे भी हैं तो क्या आपको खुद को स्वीकार नहीं करना चाहिए? खुद से प्रेम नहीं करना चाहिए? और जब तक आप स्वयं से प्रेम ना कर सकेंगे, खुद के अनुसार खुद की निजता में जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप किसी दूसरे को प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो फिर आप किसी दूसरे का सम्मान कैसे कर सकेंगे? दूसरे को स्वीकार कैसे कर सकेंगे? इसलिए मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, आप जैसे भी हैं खुद को पूर्णता में स्वीकार करें, खुद से प्रेम करें और खुद का सम्मान करें। आप लोगों ने कभी विचार किया है कि जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं, ये वही लोग होंगे जो आपको पल भर में बुरा भी कहने लगेंगे। जो आज आपको सुंदर कह रहा है, वही एक पल में आपको क्रूप भी कहने लगेगा। तो कब तक आप दूसरों की परवाह करते रहेंगे? एक बार खुद से कह के तो देखो, ऐसा एटीट्यूड बनाकर तो देखो कि जिसे जो सोचना है सोचने दो, जिसे जो कहना है कहने दो, मगर मुझे जो कुछ भी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बस इतना ही काफी है। पर मुझे किसी के समझ की या किसी के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात आप महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे बदल रहे हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। फिर आपका पूरा व्यक्तित्व ही रूपांतरित होने लगेगा। फिर आपके जीवन में दुखी होने की कोई फालतू की वजह नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम इस बात से दुखी थे कि सामने वाला हमें अच्छा समझ रहा है कि नहीं, दूसरा हमें अच्छा कह रहा है कि नहीं, दूसरा हमारे बारे में न जाने क्या सोचता होगा, या मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, हमारा समाज क्या सोचेगा। जब हमें इन सब फालतू के ख्यालातों से कोई मतलब नहीं रहेगा तो फिर कैसी चिंता, कैसा दुख। तो फिर आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। फिर आप हर रोज एक नया जीवन जीने लगेंगे, क्योंकि इस संसार में हमारे लिए बहुत कुछ जानने के लिए भी शेष है, समझने के लिए, सीखने के लिए सब कुछ तैयार खड़ा है, आपकी राह देख रहा है। लेकिन आप हो कि अभी दूसरों में ही फंसे पड़े हो, इसी चिंता में ही लगे हो कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा, मैं आपके बारे में क्या कहूंगा। हम लोग आज 20वीं सदी में जी रहे हैं। आज हमारे पास अद्भुत अपार संपदा उपलब्ध है। हमारे पास हर रोज कुछ नया सीखने की, कुछ नया जानने की एक खूबसूरत मौका है। तो फिर क्यों ना हम अपने जीवन को एक नए आयाम में जीना शुरू करें, एक नए ढंग से जीना शुरू करें, एक नए तरीके से जीना शुरू करें। वो अगर अभी आपका मन किसी के कुछ भी कह देने से दुखी होने लगे, डगमगाने लगे, तब आप सिर्फ एक क्षण रुककर खुद से पूछें कि क्या मैं दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुआ हूं?
या फिर कोई दूसरा मेरे बारे में क्या कहता है, उसके हिसाब से जीने के लिए पैदा हुआ हूं, तब आपको आपका जवाब स्वतः ही खुद मिल जाएगा। अब इसके आगे मैं कुछ भी ना कहूंगा। आशा करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको एक नए ढंग से जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करे, आपकी सहायता करे, कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसे सिर्फ सुनकर भूलें ना, बल्कि इसी क्षण और आज से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू करें, अगर आपको सही लगता है तो। अन्यथा कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज इतना ही।